आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो नैक प्रोसीजर है, जो संस्थानों का, इंस्टीट्यूशंस का नैक एक्रेडिएशन है, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उसकी तैयारी का टाइम पॉइंट्स क्या है, कितने कितने चरण में हम किन किन चीज़ों की तैयारी करके आगे बढ़ें, इन सारी बिंदुओं पर और हम कैसे नैक एक्रेडिटेशन में सफलता प्राप्त करें, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता ये प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक, आप सभी जो हमारे एकेडमिशियन इस लेक्चर को देख रहे हैं, हम ये प्रयास करेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझें। मैं स्वयं एज ए कोऑर्डिनेटर राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी का नैक एक्रेडिएशन में एक स्टेप बढ़ा और उसमें संस्थान को बी ग्रेड प्राप्त कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। निश्चित रूप से वो मुझे एक आत्मसंतुष्टि होती है कि फर्स्ट टाइम एक्रेडिएशन में हम संस्थान को इतना आगे बढ़ाने पर सफल हो पाए। तो निश्चित रूप से हमारे ऑडियंस की भी उसमें भूमिका थी, हमारे सहयोगियों की भी उसमें भूमिका थी, हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो निश्चित रूप से जब हम नए एक ऐसा एक बड़ा काम सपना लेकर के, विजन लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ही समर्पण, बहुत ही धैर्य और बहुत ही पेशेंस और बहुत ही निष्ठा की ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी मुश्किल भरा वर्क तो होता है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आपको आगे लिए चलते हैं कि चूँकि अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो आपके सामने बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी का तात्पर्य है कि दो विकल्प हैं। नए की इस नई प्रणाली को दो ही वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट है एक्रेडिएशन और सेकंड है नॉन एक्रेडिएशन। तो पहले की प्रणाली में ए प्लस प्लस, ए प्लस ए, बी प्लस प्लस बी, सी जैसी ग्रेड्स मिलती थी, लेकिन अब केवल यह देखा जाएगा कि संस्थान का मूल्यांकन जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। उसमें सिर्फ यस और नो की ही एक जो आपको एक्रेडिएशन प्राप्त होने वाला है वो यस और नो। तो मूल्यांकन के परिणाम की आधारभूत संरचना देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें कि जो आउटकम बेस्ड ऑन CGPA है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, आप ये देख सकते हैं कि जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो क्या है। इसमें चीज़ें आप समझने की कोशिश करें कि आखिर में ये है क्या। तो यदि संस्थानों को 2 या इससे अधिक CGPA मिलता है तो एक्रेडिएशन है। यदि 1.5 से अधिक और 2 से कम मिलता है तो प्रत्यायन आंशिक रूप से है, प्रोविजनल है। यदि CGPA 1.5 से कम, 1.5 से कम है तो आप ये मान के चलिए नॉन एक्रेडिएशन है। तो ये आपको लेवल मेंटेन करना होगा कि जो इंस्टीट्यूशन ग्रेडिंग होगी लेवल 1 to 4, इन स्तरों पर आने वाले संस्थानों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान, नेशनल एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी अगर ये आपका लेवल आता है। और लेवल 5 इस अंतिम और सर्वोच्च स्तर पर आने वाले संस्थान को बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षा के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड का माना जाएगा, उत्कृष्टता दी जाएगी, एक्सेलेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल लेवल पर यह पहचान मिलेगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा ही व्यापक एक्रेडिएशन का जो प्रोसेस आने वाला है आप सभी के लिए, उस पर हम आपको लिए चलते हैं कि जो IIQA है, इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टाइप का जो इन्फॉर्मेशन होगी, स्टार्टिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मिशन, उसके विजन और उसका आपका डेवलपमेंट प्लान, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए आपकी एक अच्छी वेबसाइट,
क्योंकि वेबसाइट का देखिए नैक में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो वेबसाइट होगी कॉलेज की, इंस्टीट्यूशन की, वो बहुत ही यूनिक होगी। उस पर डेटा पिछले मतलब जो पहले की प्रणाली थी उसमें तो 5 साल का डेटा हम अपलोड करते थे, लेकिन अभी जो प्रणाली आ रही है बाइनरी सिस्टम, उस पर हम 3 सालों का मिनिमम, लेकिन आप 4 या 5 सालों का डेटा भी उस पर अपलोड करेंगे तो और अच्छी बात है, ताकि चीज़ें आपके पास रहे। तो उस पर एक मजबूत वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पर नैक का एक IIQA का एक टैब डेवलप करें और उस टैब में आप जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको आप उस पर रखें। तो मान्यता प्राप्त देखिए जो इंस्टीट्यूशन है वो स्वाभाविक से है, एफिलिएशन होना चाहिए, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्टरी एक नोट होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन कब खुला, मान्यता क्या है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, एनीथिंग जो भी है उसका सारा डिटेल, उस पर एरिया कितनी है, कैंपस क्या है, बिल्डिंग क्या है, सारा मान्यता क्या है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं, कोर्स क्या हैं, और टीचर्स फैकल्टी कौन कौन सी है, नॉन टीचिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपके वेबसाइट पर रहनी अनिवार्य है। 2F12B का सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी बात है, उसको आप वेबसाइट पर लगाएं। कोशिश करें एक एफिलिएशन टैब भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, उसको भी वहाँ पे अपलोड करें। तो ये सारी चीज़ें UG PG जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जितनी मान्यता है, आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड अवश्य कराएं, भूलें ना। शिक्षकों का जो विवरण है, उनकी योग्यता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उनका विषयवार विवरण है, वो सारा कुछ आपको वेबसाइट पे रखनी होगी। एक शीट बना लें, एक सारे टीचर से आप ले सकते हैं, उनकी जो CV है उसको अपलोड कराएं। और संस्थान में वैधानिक सेल, समितियां, ये सारी समितियां, चाहे वो SC है, ST है, माइनॉरिटीज़ है, ग्रीवांस रिड्रेशल सेल है, एंटी रैगिंग है, OBC है, और जो भी एंटी ड्रग्स है, जो भी सेल आपकी बनी हुई हैं वो आपकी वेबसाइट पर रहना चाहिए। RTI एक्ट की सूचना, RTI का एक जो इन्फॉर्मेटरी जो आपके यहाँ पे कमेटी है उसकी सूचना, उसका ड्राफ्ट वेबसाइट पर अवश्य बना रखें। आपके संस्थान की अगर MOU है तो MOU भी, आप नहीं है तो MOU अपना अवश्य कम से कम 2-3 संस्थाओं से आप ज़रूर करें। एजुकेशनल, शैक्षिक, इंटरप्रेन्योर, स्किल डेवलपमेंट के संबंध में आप MOU ज़रूर करें, क्योंकि इससे ये लगता है कि आपका संस्थान एजुकेशनल जो एक्सचेंज है वो उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहा है। AISHE सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करें, और अंडरटेकिंग प्रोफार्मा जो IIQ के लिए अनिवार्य है उसको भी वेबसाइट पर ज़रूर अपलोड करें, ताकि आप वहाँ से लिंक लेकर के IIQA में आप भर सकें। तो IIQA भरने के बाद कुछ आपसे नैक आपके क्लैरिफिकेशन भी मांग सकता है, अगर उसके आपके डेटा में कहीं मिसमैच हो रहा है या कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे वो आप कुछ आपको क्वेरीज़ लगाएगा। क्वेरीज़ के लिए आपको 7 डे 15 डेज़ का जो पीरियड्स है वो आपको नए के थ्रू आपको अलर्ट आएगा, मेल आएगा, नए आपके पोर्टल पर भी दिखेगा। तो आप वहाँ से देख करके आपको जो भी नीड्स एक्सेस नीड है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फॉलो अप करें और उसको उसमें फिर से आप अपलोड करें, क्योंकि वो फिर से टैब खुल जाता है और आप दोबारा से उसको अपलोड कर दें और सबमिट कर सकते हैं। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ चीज़ें पूरी हो गई तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आपके पास SSR की तैयारी का हो जाएगा। फिर नैक जैसे IIQA फाइनल होगा, अप्रूव होगा, वैसे ही आप SSR की तैयारी करेंगे। तो SSR की तैयारी तो मैंने पहले ही कहा कि चूँकि IIQA सबमिट करने के बाद तैयारी करने का कोई समय नहीं होता, वो टाइम पीरियड 45 डे या आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ अतिरिक्त समय मिले तो बात अलग है। तो मेरा ये जो चूँकि लेक्चर है इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ये बताने की कोशिश करूँगा कि SSR कैसे हम तैयार करें। तो आप ये मान कर लिए कम से कम सबमिट करने से कम से कम आपका 90% जो डेटा है वो तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो नैक का एग्जीक्यूटिव सारांश आप बना लें, संस्थान का परिचय, इंट्रोडक्टरी, शैक्षणिक प्रदर्शन, जो संस्थान का जो एजुकेशनल एक्सेलेंसी है, एजुकेशनल अचीवमेंट्स है, वो आप पूरा ड्राफ्ट तैयार करें।
4-5 पेज में कि आपके संस्थान ने हायर एजुकेशन में आपके संस्थान से कितने उच्च में गए, कितने सिलेक्शन हुए, कितने प्लेसमेंट हुए, इनका डाटा, और उनके आपके संस्थान में एडमिशन कब कब थे, तो ये डेटा ईयर बाय ईयर आप उसको मेंटेन करें। नंबर 3, संस्थान की संरचना आपके संस्थान का एक लेआउट होना चाहिए कि संस्थान कैसे चलता है, उसका क्या लेआउट है, क्या डायरेक्टरी है, मतलब उसकी संरचना, जैसे प्रशासनिक ढांचा, उसका लीडरशिप कौन कर रहा है, विभाग की क्या जो है आपके डिपार्टमेंट की या आपके इंस्टीट्यूशन की जो वर्किंग कल्चर क्या है। वर्किंग कल्चर मैं पहले ही बता देता हूँ कि वर्किंग कल्चर में जो भी बनाएंगे वो बेसिकली आपका वर्किंग कल्चर वेलफेयर मोटिव्स की होनी चाहिए। संस्थान की हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टू मतलब निचले पायदान तक जो भी आपकी तैयारी है, जो आपकी कार्यप्रणाली है, वो वेलफेयर मोटिव होनी चाहिए, और उसको आप एक ड्राफ्ट बना करके आप रखेंगे। आपके संस्थान की अवसंरचना, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल सुविधाएं, छात्रावास, स्टैंड, गेम्स, क्रीड़ा परिसर, पुस्तकालय, लैब, लाइब्रेरी, ये सारी सुविधाएं, स्मार्ट लैब, ये सारी फैसिलिटी आपके संस्थान में होनी चाहिए। छात्र सेवाएं, करियर काउंसलिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ का भी आपके संस्थान में एक हेल्थ का एक विंग्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके आसपास के जो अस्पताल हैं उनसे डॉक्टरों का एक बायोडाटा, एक छोटा सा उनका नाम, पदनाम, उनके मोबाइल नंबर आप रख सकते हैं संस्थान में, और ये आप दिखाने की कोशिश भी करें और दिखाएं भी कि संस्थान में समय समय पर हेल्थ चेकअप जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। स्वीप का भी जैसा कि है ना, वोटर मतदाता जागरूकता अभियान का एक ड्राफ्ट बना लें कि आपके संस्थान में कब से शुरू हुआ, कितने कितने वर्क हुए, उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या मोटिव्स है, उसका नोडल कौन है, उसकी वर्क एक्टिविटी क्या है, रैलियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ों का आपके पास एक खाका होना चाहिए। नवाचार, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन जो भी आपके संस्थान में हो रहा है उसकी भी एक ड्राफ्टिंग आपको बनाना होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपाय, भविष्य की योजनाएं, जो मतलब आपके फ्यूचर मेजरमेंट्स हैं, फ्यूचर मोटिव्स हैं और फ्यूचर के प्लान हैं, उसका भी एक लेआउट, एक ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के साइन के अप्रूवल के साथ आपके पास एक फ़ाइल बन जानी चाहिए, और उसको भी आप अपनी वेबसाइट पे रख लें। स्वाक, देखिए स्वाक बहुत महत्वपूर्ण है नैक के लिए। स्वाक का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो जो स्वाक है, प्रक्रिया है, इसका एक आप पूरा लेआउट और इसका एक ड्राफ्ट बना लें। अगर आपको नैक में एंट्री करने जा रहे हैं तो आपके पास स्वाक का कम से कम पूरी तैयारी, पूरा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि आपके संस्थान की स्ट्रेंथ क्या है, आपके संस्थान की वीकनेस क्या है, आपके संस्थान को अपॉर्चुनिटी किन किन चीज़ों में मिल रही है, और अभी चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिसे आपको फॉलो अप करके वो चुनौतियां समाप्त करनी है, और जिससे संस्थान और जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सकें। उसके साथ देखिए एनईपी के लिए संस्थागत की तैयारी, कि जो एनईपी लागू है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसकी भी तैयारी, उसका भी ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। एनईपी आपके यहाँ कब से लागू हुआ, क्या वर्क कल्चर है, मल्टी एजुकेशनल सिस्टम, एबीसी लागू है, कौशल विकास, भारतीय ज्ञान प्रणाली, परिणाम आधारित शिक्षा, दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा, ये सारा आप एक नैक का एक एनईपी का एक कम से कम एक जो ये टॉप पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो हमने आपको दिए हैं, ये आप बना कर रख लें, और इसको आपको जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा देनी चाहिए, जिससे जब भी आपको, जब आप एसएसआर फिल करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में ही आपसे वो पूछेगा एनईपी प्रिपेयर्डनेस, कि एनईपी की तैयारी का आप पूरा लेआउट दीजिए, तो आप वहाँ से फटाफट अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी एसएसआर की बताई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अब हम मैट्रिक्स 1 पर बात करेंगे। जो मैट्रिक्स 1 है, को करिकुलर डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब सरल है। आप अपने टीचर्स में डिवाइड करके आपके इंस्टीट्यूशन में जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनमें ये डिवाइड कर दीजिए कि 1 to 10 जो मैट्रिक्स हैं उसमें चाहे आप एक एक लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे दो दो लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तीन तीन, जैसा आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है वैसा डिवाइड कर दीजिए। एक एक मैट्रिक्स, दो दो मैट्रिक्स अगर पर टीम तैयार करेगी तो निश्चित रूप से संस्था बहुत ही अच्छी तैयारी करेगी और
और जब भी एसएसआर आप अपलोड करेंगे तो बहुत ही यूनिक एसएसआर आपकी बनेगी। तो देखिए आप यहाँ इसमें क्या करेंगे, आउटकम जो आपके पास सिलेबस है उसका आप दस्तावेज पूरा रखेंगे। आप सिलेबस पर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको आप बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से उसमें आप अपलोड करा दें अपने संस्थान की वेबसाइट पर, और उसका यूआरएल भी बना कर रख लें। उसमें सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और जो टीचिंग पेडागॉगिक है अध्ययन अवधि का पीडीएफ पूरा कंपाइलिंग कर लें, उसकी पूरी रिपोर्ट कर लें। आउटकम रिपोर्ट क्या है, टीचिंग एक्शन प्लान, पीटीए का जो एक कमेटी होगी पीटीए, उसकी मीटिंग्स आप मिनट आपके पास निश्चित रूप से तैयार होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो काउंसलिंग है, जो आपके महाविद्यालय में समय समय पर काउंसलिंग होती है, उसको भी आप पूरी तरह से देखिए आप तैयार कर लें। उसके मिनट्स बना लें कि जितने किन किन विषयों पर आपके संस्थान में काउंसलिंग कराई गई, पूरी हस्ताक्षरी एक्शन टेकन फीडबैक देखिए आप बना लें। जो आपने जो फीडबैक लिया है उस पर क्या एक्शन आपके संस्थान के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने लिया, तो निश्चित रूप से एक अच्छा एक्शन होना चाहिए कि जो फीडबैक सुझाव आते हैं, फीडबैक पर ईयर का आप लें। कोशिश करें आप विभाग वाइज भी एक्शन फीडबैक ले सकते हैं। उसमें बच्चों की जो रिकमेंडेशन होगी, स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन होगी, उस पर आप अमली जामा ज़रूर रूप दें, और उसका क्या आपने एक्शन फीडबैक लिया उसकी रिपोर्टिंग करके आप फाइल बना करके सुरक्षित रखें ताकि एसएसआर में अपलोड कर लें। ये प्रत्येक कोर्स की अवधि मॉड्यूल परिणाम का विवरण पीडीएफ में बना लें। ई लर्निंग, अगर आपके संस्थान में ई लर्निंग का देखिए आपके पास जो भी फैसिलिटी ई लर्निंग की चल रही है वो आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण ही चीज़ है कि ई लर्निंग जैसी सुविधाएं, ऑनलाइन सामग्री, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए कि भाई ऑनलाइन पीडीएफ जो आपके पास है, वीडियो कोई लेक्चर है, वर्चुअल टूल्स कोई है, भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आपने कोई काम किया है, कोई आपने मान लीजिए आपके संस्थान के जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो टीचिंग फैकल्टी हैं, उन्होंने कोई सिलेबस डिज़ाइन किया है, कोई कंटेंट डेवलपमेंट किया है, तो उसका भी आउटकम बना करके एक पीडीएफ में रख लें। ये पहला मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकेंड मैट्रिक्स पर हम चलते हैं। हमें आशा है कि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, इस लेक्चर को आप 1-2 बार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैट्रिक्स 2 में हम आप चलते हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको लेने होंगे। तो देखिए फैकल्टी की सूची है ना, जिसमें ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें आप रखें। फिर शैक्षिक विविधता में पुरुष महिला अनुपात, सामाजिक आर्थिक समुदायों का प्रतिनिधित्व, शहरी ग्रामीण पृष्ठभूमि, विभिन्न राज्यों से, ये आप शिक्षक में पुरुष महिला अनुपात, ये सारी चीज़ें अगर टीचिंग फैकल्टी परमानेंट है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, दिव्यांग कोई शिक्षक है, उनकी मतलब उनका इंट्रोडक्टरी पूरा आप बना के रख लें। फैकल्टी के शोध पत्र, देखिए आपके फैकल्टी में जो शोध पत्र होंगे उनको भी आप तैयार करके रख सकते हैं, है ना। तो आप जैसे शिक्षक छात्र अनुपात विवरण एक्सेल में बना के रख लें, पीडीएफ में बना के भी रख लें, ताकि चीज़ें आपको काम में आए। रिटेंशन फैकल्टी के तहत प्रतिभाशाली शिक्षकों के उचित कार्य पुरस्कार, आपके संस्थान में कोई शिक्षक को अगर पुरस्कार वगैरह मिला है तो निश्चित रूप से उसको आप बना करके आप एक फाइल मेंटेन करें कि कब मिला, किस वर्ष मिला, किन चीज़ों पर मिला, ये सारी चीज़ें आप बना करके उसको रखें और उसको पीडीएफ बना लें, और यथासंभव कोशिश करें कि आप उसको वेबसाइट पर भी अपलोड करा दें और उसका यूआरएल भी रखें ताकि आपको काम आए, ताकि आपके पास जो एसएसआर भरने के लिए समय जो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम होगा, एक सर्टेन टाइम होगा, उसमें आपको दौड़ भाग या आपाधापी ना हो। देखिए थोड़ी सी टेक्निकल एरर हुई। तो अब देखिए मैट्रिक्स 3, बुनियादी ढांचा, आवश्यक दस्तावेज, कक्षाओं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स 3 और बहुत ही सरल है। कक्षाओं और प्रयोगशालाओं की आप जीपीएस युक्त फ़ोटो एक्सेल में बनाकर रख लें। एक्सेल फ़ोटो की फ़ाइल अलग बना लें, या फ़ोटो और कंटेंट की फ़ाइल बना लें और एक्सेल सीट अलग से बना लें। संस्थान के बुनियादी ढांचे का लेआउट बना लें।
ऑनलाइन लर्निंग शोध के कार्यों का प्लेटफॉर्म का पूरा ब्यौरा, जो आपके पास ऑनलाइन लर्निंग है, शोध कार्य हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जो इन्वेंट्री आपके पास है, और वार्षिक जो फिजिकल सत्यापन है, फिजिकल भौतिक सत्यापन है, उसको आप बना लें। रिकॉर्डेड कोई मतलब लेक्चर है वो रख लें। दिव्यांगों के लेक्चर जो पिछले 3 वर्षों की रिकॉर्डेड PDF है वो रख लें। दिव्यांगों के लिए रैंप, चेयर, टॉयलेट आदि का GPS युक्त फोटोग्राफ और उसका एक रिपोर्टिंग बना लें। ये सारी फाइल देखिए, जितना भी हमारे पॉइंट्स हैं ये फाइल हैं, आपको अलग अलग फाइल पे काम करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। नवाचार संसाधन में हाईटेक लाइब्रेरी, ई ग्रंथालय, छात्र पंजीकरण रिपोर्ट, लैब, स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग सुविधा, ICT उपकरण, इको फ्रेंडली कैंपस, खेल सुविधा, नवाचार केंद्र, शोध व अनुसंधान, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं आपके संस्थान में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रिपोर्टिंग कर लें। उसमें GPS जितनी भी ये फाइल हमने देखी है, पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, आप इसको बार बार अध्ययन कर सकते हैं। ज़रूरत होगी तो आप हमसे मांगेंगे तो इसकी PDF भी हम आपको दे देंगे। आप हमारे मैसेज में जा करके यूट्यूब में लिख सकते हैं तो, और अपना नंबर भेज देंगे तो निश्चित रूप से हम उस नंबर पे भेज सकते हैं, या मेल ID भेज देंगे तो उस पर भी भेज सकते हैं। वित्तीय संसाधन और प्रबंधन, अगला मैट्रिक्स है। आप देखिए, बहुत ही ध्यान समझिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिन है ही नहीं है। जो प्रोसेस है SSR का, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस ये है कि आपको तैयारी का जो शेप है वो बहुत ही आसान तरीके से रखना होगा, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स 4 में हम आते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, वार्षिक बजट, जो आपके पास बजट आवंटित हुआ है हेड्स, उसकी धनराशि जो आवंटन हुआ है वो आप बना लें, उसकी एक फ़ाइल बना लें, एक्सेल सूची बना लें। सैलरी में कितने पैसे आपके पिछले 3 सालों में आए, उसकी वेरीफाइड। देखिए, नॉन सैलरी में, एक्सक्लूडेड सैलरी में कितने आए वो बना लें आप। PDF में एक फ़ाइल बना लें। ग्रीन एकेडमिक ऑडिट आप तैयार करें। देखिए, ग्रीन एकेडमिक ऑडिट बहुत ज़रूरी है, ग्रीन ऑडिट, एकेडमिक ऑडिट, और ये आप ज़रूर करें। एकेडमिक ऑडिट में आप सब्जेक्ट वाइज ऑडिट करा लें पिछले 1-2 सालों का, कि क्या क्या वर्क है, क्या विभाग का ऑब्जेक्टिव्स है, विभाग की गतिविधियाँ क्या क्या हुई है, उसका एक जो फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी, प्रोफेसर या एसोसिएट, अगल बगल के इंस्टीट्यूशन के बुला करके आप उनसे अप्रूवल ले सकते हैं, उनको दिखा करके, उनके दस्तखत करा करके एक फाइलिंग आपकी हो जाएगी। जो रिकमेंडेशन होंगे उनके आप फॉलो अप कर लेंगे। जो फंडिंग है उसकी आप एक फ़ाइल बना लें। उपयोगिता प्रमाण पत्र आप रख लें कि जो आपने खर्च किया उसका क्या गुणवत्ता खर्च हुआ। छात्रवृत्ति का वितरण, देखिए मैट्रिक्स 4 में आएगा कि भाई जो स्कॉलरशिप है उसकी कितने लाभार्थी हुए, कितने मतलब कितने पैसे मिले। फ्री शिप में जैसे मोबाइल टैबलेट या फ्री में जो सुविधाएं आपके संस्थान में दी जा रही है उसकी भी एक सूची बना लें। मैट्रिक्स 5 में आइए, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपको रखने हैं, क्या क्या तैयारी करनी है। देखिए, लेक्चर PPT PDF ये सब बना लें। आपके संस्थान में जो लेक्चर हैं, कुछ लेक्चर जो पेपर वाइज हैं, 2-4 ई कंटेंट, 2-4 वीडियो, 2-4 PDF बना लें, ताकि आपको ज़रूरत पर आप अपलोड कर लें। अध्ययन पाठ्यक्रम, लेसन प्लान, आपके संस्थान के लेसन प्लान भी आप रखिए, जो उसको भी आप तैयार करें। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन का विवरण, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, देखिए असाइनमेंट प्रैक्टिकल भी आप एक PDF में बना लें। जैसे आपके संस्थान में पिछले 3 सालों में जो भी असाइनमेंट लिए गए, जो असाइनमेंट कराए गए, उनका एक कुछ के फ़ोटो आप PDF में बना लें। उन्हें आपको इस मेनू में अपलोड करना होगा, ताकि आप सब्जेक्ट वाइज इसको अपलोड कर लें। ग्रीवांस रिड्रेसल सेल की प्रत्येक माह की मीटिंग संभव हो तो कर लें। प्रत्येक माह या 2 माह, 3 माह में जो भी मीटिंग है उसके मिनट्स हैं, उसको आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करवा लें और उसको URL रख लें। छात्रों की प्रगति की रिपोर्टिंग आपको ज़रूर रखना चाहिए। जो एक्सेल में परीक्षा और सेमेस्टर के परिणाम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस मैट्रिक्स, कि जो एग्ज़ाम कराया गया है, कंडक्ट हुआ है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आप ज़रूर बना लें। और कोशिश करें कि जो कंट्रोलर हैं, अगर आपके संस्थान ऑटोनॉमस है तो ऑटोनॉमस का जो मेन बॉडी है वहाँ से आप ज़रूर अप्रूव करा लें। अगर आपका संस्थान एफिलिएशन में है तो यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रोलर से ज़रूर आपके परीक्षा परिणाम का जो सूची है उसमें नामांकन भी होगा, रिजल्ट भी होगा, बच्चों का नाम, बच्चों के प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, नामांकन संख्या, रोल नंबर, ये सारे कॉलम बना करके बच्चों की एक सूची बना लेंगे पिछले 3 सालों की। तो उसको आप ज़रूर कंट्रोलर सर से साइन करा लें।
और जो आपने फीडबैक है उसका डेटा विषयवार विद एक्शन प्लान वो तैयार कर लें कि भाई जो फीडबैक आप लोगों ने लिया है विषयवार उस पर आपने क्या काम किया है। बच्चों ने जो सुझाव दिए, बच्चों ने कुछ ज़रूरत की चीज़ें कही होंगी कि ये विभाग में और आनी चाहिए, तो उस पर आपने अपने संस्थान के मुखिया से क्या एक्शन करवाया है उसकी भी रिपोर्टिंग तैयार कर लें। ऑनलाइन हार्ड कापी फीडबैक स्कैन किए हुए दस्तावेज, तो जो भी आपने फीडबैक लिया है सब्जेक्ट वाइज उसका भी आप दस्तावेज रखें। मैट्रिक्स 6 में आइए, बहुत ही सिंपल, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसे भी जो भी आवंटित हुआ, अगर किसी फैकल्टी को मैट्रिक्स 6 मिला है तो वो बहुत ध्यान से देखें कि भाई क्या क्या आपको करना होगा। पिछले 3 वर्ष की एनएसएस, अगर आपके संस्थान में एनएसएस है, एनसीसी है, रोवर्स रेंजर है, कोई भी सोशल एक्टिविटी हो रही है तो उसमें क्या क्या काम हुए हैं पिछले 3 सालों के, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको तैयार करें। उसकी सूचना आपने जो नोटिस जारी किया होगा उसमें जो आपने कार्यक्रम कराए होंगे, जो न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई होगी, उसको सब मिला के डेट वाइज प्राचार्य से अपने जो अप्रूवल बॉडी है, जो डायरेक्टिव बॉडी है, उससे ज़रूर साइन करा के आप उसको रखें। बच्चों की उपस्थिति भी उसमें रहनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक कौशल, हार्ड स्किल और सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियाँ आपके संस्थान में होती हैं वो भी आप ज़रूर, जिससे बच्चों का विकास होता है, ग्रोथ होता है, जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी भी आप डेट वाइज और आपके अपने प्राचार्य से, अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से दस्तखत करा करके और मोहर लगा करके बिल्कुल फाइल क्लियर कट रख लें। सामुदायिक, अगर आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट है, CSR है, कोई भी प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट आपने किया है तो उसको भी आप फाइलिंग कर लें। विभिन्न शैक्षणिक गैर शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के आयोजन जिसमें छात्रों द्वारा भाग, जो भी एजुकेशनल नॉन एजुकेशनल, जैसे कोई टूर है, कोई भ्रमण है, कोई शैक्षिक भ्रमण है, कोई गैर, जैसे उद्यम भ्रमण, आज उद्योग भूमि उद्यमिता योजना के तहत हमारी सरकार ने एक A1 डे का, उसके अंदर जो हमारी EDP होती है उसमें 12 दिन में 1 दिन 2 दिन आप टूर पे अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए टूर पे ले जाते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग कर लें तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा आने वाला है, ताकि आपका स्कोर कहीं कम ना होने पाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो भी कल्चरल फीस्ट होते, कल्चरल एक्टिविटी होती है, उसको भी आप उसी तरह से रखेंगे। सहपाठियों शिक्षकों से फीडबैक जरूर लेंगे। छात्रों में सुधार विकास के लिए प्रेरित करने का एक रिपोर्ट बना लें कि भाई आप स्टूडेंट को जो मोरल काउंसलिंग करते हैं, जो और भी मेंटल काउंसलिंग करते हैं, जो उनको मोटिवेट काउंसलिंग करते हैं, उनकी एक गतिविधियों की एक रिपोर्टिंग कर लें और उसको भी PDF में रख लें। आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करते हुए पाठ्यक्रम को विस्तारित करें। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार आदि की फाइलिंग की रिपोर्ट जरूर बना लें। हेल्थ योग कार्यक्रम का रिपोर्ट URL, वार्षिक क्रीड़ा कार्यक्रमों, जो भी वार्षिक कैलेंडर हैं, जो वार्षिक एनुअल गेम्स कराए जा रहे हैं आपके संस्थान में, उसकी पूरी रिपोर्टिंग जरूर रखें और अपने प्राचार्य की साइन करा करके रखें, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की साइन करा के रखें। फील्ड वर्क का कोई डेटा है, इंटर्नशिप कुछ आपके संस्थान में हो रहा है तो उसकी भी रिपोर्टिंग ज़रूर से ज़रूर करें। अब देखिए हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स 7 में। मैट्रिक्स 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स प्रशासनिक संरचना, जो आपके संस्थान का जो लेआउट प्लान है, जो संरचना है, जैसे डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं, ऑफिस है, कार्यालय, उसका एक लेआउट बना लें और उसको अपनी मीटिंग में अप्रूव करा लें और उसको ज़रूर अपने पास सुरक्षित रख लें। संवैधानिक निकायों का एक्शन टेकन प्लान, जो आपके संस्थान में जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो वैधानिक बॉडी हैं, जिसमें एंटी रैगिंग है, महिला सुरक्षा सेल है, प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, ये इस तरह की जो कुछ बॉडी हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है, ये विधिक निकाय बॉडी हैं, तो इनका जो रिपोर्टिंग है वो ज़रूर रखें। जो जो आपने काम किया है, जो जो चीज़ें आपने मिनट्स बनाए हैं, उसको आप प्राचार्य या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की साइन करा करके उसको PDF बना के रख लें। IQAC बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग IQAC के बैठक की मीटिंग्स हर माह कम से कम मिनिमम 2-3 मीटिंग आपके पास होनी चाहिए पिछले कई सालों का, ताकि ये पता चले कि आपकी IQAC जो ये संस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण सेल होती है, उससे ये पता चले कि IQAC क्या क्या काम करती है, ताकि क्योंकि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का संस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसने क्या वर्क कल्चर रखा है, क्या संस्कृति जन्म की दिया,
क्या वर्कआउट किया, क्या मतलब एक्सेलेंसी लाई संस्थान में, उसका पूरी तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया, विजन डॉक्यूमेंट के लिए क्या काम किया, संस्थान के ग्रीनरी के लिए क्या काम किया, ग्रीन ऑडिट के लिए क्या क्या काम किया, एलुमिनाई ऑडिट के लिए, एलुमिनाई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या काम किया, एनएसएस एनसीसी एक्टिविटियों के लिए प्राचार्य को क्या सजेशन दिया, ये सारे मिनट्स होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट लैब, स्मार्ट डिजिटल लर्निंग के लिए सारे मिनट्स आपके पास बिल्कुल तैयार होने चाहिए, साफ़ सुथरे तरीके से। उसमें आपके टीचर्स, आपकी मीटिंग के साइन होने चाहिए, उसमें प्राचार्य को अप्रूवल आप रखें। ज़रूर अपने रजिस्टर में बना लें। महाविद्यालय संबंधी विकास नीतियाँ, आपकी जो डेवलपमेंट प्लान है, प्रोसेस है, उसका बहुत ही अच्छा साफ सुथरा विजन डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। कार्मिकों के संबंधित कल्याणकारी योजनाएं, जो आपके महाविद्यालय के जो संस्थान के कार्मिक हैं उनका वेलफेयर स्कीम, जो मैटरनिटी लीव है, सीसीएल है और कैश की योजना है ना, जो भी योजनाएं जिससे टीचर्स को आराम मिले, टीचर्स को जो चीज़ें सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कितना स्मूथली तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा जियो, वो सारा शासनादेश आपकी फाइलिंग में मेंटेन होना चाहिए। और आप ये कोशिश करें कि इसका एक टैब बना के अपनी वेबसाइट में भी ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि इसे आप यूआरएल में आपको नैक में, एसएसआर में आपको अपलोड करना होगा। अंतर विश्वविद्यालय सहयोग, शैक्षणिक संस्थानों का आदान प्रदान, विभिन्न ये हमने पहले ही बताया कि भाई एमओयू वगैरह, जो नॉलेज एक्सचेंज सिस्टम है, स्किल एक्सचेंज सिस्टम है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ये सब आपको एमओयू का रूप देना चाहिए, और जिससे ये नैक की टीम को और नैक पीयर टीम को ये महसूस हो या नैक को ये पता लगे जब भी आपका मूल्यांकन हो कि निश्चित रूप से संस्थान इन सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। आप इसके साथ साथ संगोष्ठी, कार्यशाला आप ज़रूर आयोजित कराएं और उसकी रिपोर्टिंग तैयार करें, कितने लोग पार्टिसिपेट किए, उसका क्या आउटकम निकल के आया। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको रखनी होगी। इंटर्नशिप एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित करें, शैक्षणिक संस्थानों के बीच आप समन्वय करें ताकि सहयोगी अवसर प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स 7 में आ जाएगी। बस 2 मैट्रिक्स और बचा है, आप पेशेंसली सुने, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चीज़ें हमने बहुत क्लेरिफाई करने की कोशिश करी है और आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ना आप इंस्टीट्यूशन को आएगी, ना आप किसी एम्प्लॉय को आएगी, ना नैक टीम को आएगी, ना नैक कराने वाली टीम को आएगी, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। इतना सिंपल वे में हमने इसको तैयार करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। आइए हम मैट्रिक्स 8 में आपको लिए चलते हैं। छात्र परिणाम में आप देखिए, परीक्षा परिणाम, मैंने पहले ही कहा कि जो परीक्षा परिणाम है वो पिछले 3 वर्षों का आपके पास रहना चाहिए। एक समग्र सीट में विषय वाइज आप बना लें, ज़्यादा अच्छा होगा। आप समग्र भी बना सकते हैं। एक्सेल सीट में छात्रों की संख्या, उनका पास प्रतिशत, प्लेसमेंट का डेटा, फोटो, कंपनी जो भी प्लेसमेंट में उनको इन्वॉल्वमेंट है जिन कंपनियों का, वो प्लेसमेंट कंपनियों का छात्रों की पीडीएफ, उच्च शिक्षा है तो आगे बढ़ने की रिपोर्टिंग, देवभूमि उद्यमिता में जो आपने प्रगति की है, अवार्ड्स आपके संस्थान को जो जो मिले हैं, नामांकन रेशियो क्या है, एडमिशन आपका अनुपात क्या है, ये आप बना लें। एलुमिनाई मिनट्स आप ज़रूर तैयार कर लें कि आप एलुमिनाई में क्या क्या काम किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। अनुसंधान और नवाचार परिणाम, देखिए मैट्रिक्स 9 में हम आपको रिसर्च एंड इनोवेशन आउटकम, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, ये कोई इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल मैट्रिक्स है। शोध और पेटेंट, आपके संस्थान में जो फैकल्टी ने शोध और पेटेंट या आईपीआर में जो कार्यशाला आयोजित की है उसकी रिपोर्टिंग आप जरूर करें और इस पर काम जरूर करना होगा। संस्थानों को बहुत ध्यान रखना होगा कि शोध, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर वर्क करें। आप इस पर सेमिनार, संगोष्ठी जरूर आयोजित करें और उसकी रिपोर्टिंग करें और आपके संस्थान को प्रोत्साहित करें, फैकल्टी को वो पेटेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करें। प्रकाशित शोध पत्रों की सूची, जो आपके संस्थान के फैकल्टी हैं उनके द्वारा जो भी शोध पत्र प्रकाशित कराए जा रहे हैं उसकी सूची, चाहे वो जनरल हो चाहे चैप्टर बुक हो, वो ज़रूर से ज़रूर चैप्टर बुक का अलग करके रखेंगे, एक्सेल में भी रखेंगे, पीडीएफ में रखेंगे और जनरल का अलग बनाएंगे। सारी चीज़ें डिटेल वेबसाइट पे भी रहनी होगी,
ध्यान रखें, जो बनाएंगे वो वेबसाइट पे भी देंगे। इंडस्ट्री शैक्षिक उद्यमिता संबंधित MOU भी आपको देनी होगी। आपको जो भी आपने किसी संस्थान से MOU कराया है उसकी रिकॉर्ड आपको ज़रूर रखनी चाहिए। अनुसंधान परियोजनाओं के लिए जो ग्रांट आपको मिला है आपके संस्थान को, वो भी आप उसकी सूचना भी ज़रूर मेंटेन करें। छात्रों की अनुसंधान गतिविधियों में भागीदारी, छात्र अनुसंधान परियोजनाएं, उनके योगदान, अनुसंधान के परिणामों का उपयोग, जैसे अनुसंधान के निष्कर्ष क्या निकले, औद्योगिक, सामाजिक और शैक्षणिक अनुप्रयोग क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। हस्ताक्षरित MOU पहले ही हमने बताया। देवभूमि उद्यमिता स्टार्टअप का डेटा भी आपके पास मेंटेन होना चाहिए। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं कि भाई मैट्रिक्स 10 क्या है। मैट्रिक्स 10 में आप देखिए कि भाई मैट्रिक्स 10 वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सारे मैट्रिक्स वाइज समझ में आएंगे। चूँकि नए की बड़ा है तो लेक्चर भी बड़ा ही होगा। नए का कार्य ही बहुत बड़ा कार्य है और बहुत ही तरीके से, बहुत सलीके का कार्य है। तो लेक्चर सारे मैट्रिक्स पर बात करना तो निश्चित रूप से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता ही है। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे? देखिए, ग्रीन कैंपस पहल, आपने ग्रीन कैंपस के लिए क्या क्या पहल किया, जियो फोटो आप ज़रूर रखें। जो भी आपने पहल किया, जो भी इनिशिएटिव्स आपके संस्थान ने लिया, उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें। डे वाइज, ईयर वाइज आपके पास रहना चाहिए। पर्यावरण कार्यक्रम की फ़ोटोग्राफ्स रिपोर्ट, जैसे हरेला आप मनाते हैं उत्तराखंड में, या विश्व पर्यावरण दिवस आप मनाते हैं, या ओजोन दिवस आप मनाते हैं, तो उस पर आप रिपोर्टिंग ज़रूर रखें। अगर आपके पास न्यूज़ कोई छपी है तो उसको भी उसमें कंपाइलिंग करें। रिसाइकलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी आप वेस्ट सिस्टम आपके पास है कि जो कचरा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको कितना फॉलोअप कर रहे हैं, सूखा गीला कूड़ा के निस्तारण की क्या प्रक्रिया है, उसका GPS फोटो युक्त आप ज़रूर रिपोर्टिंग करें। ग्रीन ऑडिट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये आप मैंने पहले ही बताया, कचरे के संग्रहण, पुनर्चक्रण और निवारण में किए गए प्रयास, उसकी एक PDF फाइल बना लें, उसकी रिपोर्टिंग बना लें, कब कब आपने क्या किया। प्लास्टिक उपयोग में कमी आपके लिए आपने क्या, जैसे कोई रैली वगैरह आपने प्लास्टिक उन्मूलन पे निकाला है तो वो आप उसकी रिपोर्टिंग करें। उसकी न्यूज़ कोई छपी है तो उसको भी उसमें कंपाइल करें। जैव विविधता संरक्षण के लिए आपके संस्थान में क्या कार्यक्रम किए गए हैं। सामुदायिक विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रम, सोशल वर्क के लिए आप क्या क्या करते हैं, जैसे नशा उन्मूलन उपाय है ना, इन सब पे आप जो काम करते हैं, या स्वीप पर आप जो काम करते हैं, मतदाता जागरूकता अभियान, या जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम आपने चला रखा है उसकी भी रिपोर्टिंग जरूर मेंटेन करें। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो भी शैक्षणिक जो रिमेडियल क्लास आप चलाते हैं उसका भी आप रिपोर्टिंग जरूर करें, और रिमेडियल क्लास अपने संस्थान में ज़रूर रखें, 1 क्लास 2 क्लास, ताकि भाई जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको कैसे आप अच्छी तरह से पढ़ा पाते हैं। शिक्षा में समावेशी दृष्टिकोण को अपनाएं, जैसे विकलांग या जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या आप एजुकेशन का क्या क्या फैसिलिटी क्रिएट करते हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं, औद्योगिक भागीदारी के तहत चलाए गए योजनाएं, उसकी रिपोर्टिंग करें। अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने की पहल, तो ये सारी रिपोर्टिंग कर लें, PDF में बना लें। ये सारे मैट्रिक्स का हमने एक आपको संक्षेप में बताने की कोशिश किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और जिस तरह से हमने आपको बताने की कोशिश की और इस PPT में सजा करके आपको दिखाने की कोशिश की, आप इस पे काम करेंगे तो मतलब कोई कठिनाई आने वाली है नहीं, ये आप माइंड में रखें। क्योंकि हमने भी इस तरह का काम किया है, और हमने जब शुरुआत करी थी तो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे लिए नया था। तो हमने भी काम किया और संस्थान को B ग्रेड दिलाने में अपनी जो भी महत्वपूर्ण भूमिका बन सकती थी एज ए कोऑर्डिनेटर, IQAC और NAAC कोऑर्डिनेटर दोनों के रूप में जो कंट्रीब्यूशन हो सकता था, मैक्सिमम एफर्ट्स जो हो सकता था वो दिया है। और आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बहुत ही सरल होगा, कोई बोझ नहीं होगा, कोई भी सिकनेस नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, और आपका संस्थान निश्चित रूप से अच्छा ग्रेड लेके आएगा, अच्छा स्कोर लेके आएगा। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि जितना भी हमने आपसे बात करी वो काफ़ी कुछ उपयोगी साबित होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुने, लेक्चर समझें, हर मैट्रिक्स में सुने, कई बार सुने,
और अगर कहीं कोई समस्या हो तो हमको मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आप चाहें तो नोट कर लें, economics economics@dkg@gmail.com। तो आप इसमें मेल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम जैसे ही मेल देखेंगे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू आप सभी को, आपने बहुत ही पेशेंस से हमारे लेक्चर को सुनने की कोशिश करी। मैं आप सभी को का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने ये प्रयास किया है कि आप अनलॉकिंग एक्सेलेंस स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ SSR अंडर द नैक बाइनरी सिस्टम, यह आपको निश्चित रूप से आपके चैप्टर में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।